हेलो हाय नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय प्रताप शाही रॉयल आईएएस एकेडमी से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तालिबान के बारे में। तालिबान एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है, आज मीडिया में हर जगह उसके बारे में बात की जा रही है। क्या है तालिबान, कैसे उसने कब्जा किया और क्या थी उसकी कहानी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तालिबान जिस शब्द का पश्तून भाषा में जिसका अर्थ होता है छात्र, जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी और स्टूडेंट। किसके स्टूडेंट है ये स्टूडेंट है मुल्ला उमर की। ये मुल्ला उमर अब्दुल्ला उमर के स्टूडेंट यानी कि उनके छात्र हैं, जिस संगठन ने आज पूरे ही काबुल पर कब्जा कर लिया, यानी अफगानिस्तान पे ये लगभग कई पूरे क्षेत्र पर, बहुत बड़े क्षेत्र पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है। इनकी कहानी क्या थी आइए जानते हैं। इस संगठन को, जिसको सिर्फ 3 इस्लामिक देशों ने, अरब, पाकिस्तान और अमीरात, इन 3 ही ऐसे देशों ने मान्यता दे रखी है। क्या है ये तालिबान, आइए जानते हैं। ये वही तालिबान है दोस्तों जिसके एक पनाहगार ने, ओसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर 2001 में एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया था अमेरिका में, और उसके बाद से ही अमेरिका की निगाहें इसको लेकर के तिरछी हो गई और फिर उसने सरकार पलट दी थी मुल्ला उमर की। आइए देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। आप सभी को मालूम है कि अफगानिस्तान के ऊपर पहले सोवियत यूनियन का कब्जा था, और उस समय सोवियत यूनियन को जिसने बाहर का रास्ता दिखाया वो था मुजाहिदीन का ग्रुप। और ये जो मुजाहिदीन थे, उन मुजाहिदीनों में जो एक सपोर्टर था, जो एक कमांडर था, वो कमांडर कौन था? वो कमांडर थे ये मोहम्मद उमर, और उस कमांडर ने ही तालिबान की नींव 1994 में रखी, 1994 में। और उसके बाद उसने पहली अपना जो केंद्र बनाया वो बनाया कांधार में। मुजाहिदीनों के इस ग्रुप ने ही बाहर रास्ता दिखाया था सोवियत यूनियन को। और उसके साथ ही 1995 तक तालिबान ने हेरात पर कब्जा कर लिया, और 96 तक इन्होंने कांधार पर, और 1998 तक दोस्तों इसने लगभग 90% अफगानिस्तान पर कब्जा करके अपनी सरकार बना दी। आज इस भी तालिबान ने ऐसा किया, और इनका पहला उद्देश्य क्या था? शरीयत कानून को स्थापित करना, शरीयत कानून को लागू करना। लेकिन ये शरीयत कानून क्या है? इस शरीयत कानून को बहुत सारे इस्लामिक देशों का सपोर्ट होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आई कि आज यही शरीयत कानून को की वजह से वहाँ बहुत सारी महिलाएं जो है वो भाग रही हैं, या उनके लिए जो सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। क्या था वो शरीयत कानून, और क्यों निगाहें तिरछी हुई अमेरिका की इस तालिबान को लेकर? क्या हुआ 2001 में इसी के एक पनाहगार ओसामा बिन लादेन ने 2001 में एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया अमेरिका में। तब अमेरिका ने इसी तालिबान के पास इस पनाहगार की डिमांड की कि इस पनाहगार को अमेरिका को रिटर्न कर दिया जाए, अमेरिका को वापस कर दिया जाए। तालिबान ने ये करने से मना कर दिया। उस समय अमेरिका की सेनाओं ने अफगानिस्तान के अंदर हमला किया, और हमला करके मुल्ला मोहम्मद उमर की सरकार को गिरा दिया, और वहाँ उसके सपोर्टरों ने, उसके समर्थकों ने भाग करके पाकिस्तान में शरण ली। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या ये पाकिस्तान उनका समर्थक है तालिबान का? क्या आज जो घटनाएं घट रही हैं, क्या पाकिस्तान का हाथ है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है, जग जाहिर है ये, कि इस तालिबान के जितने भी लड़ाके हैं उनको उनके यहाँ ही शिक्षा मदरसों में दी जाती रही है, और ये मदरसे में ही तैयार लड़ाके बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये सभी जग जाहिर है, सभी जानते हैं। लेकिन इसी पाकिस्तान के साथ 2009 में स्वात घाटी में एक समझौता हुआ कि ये अब लोगों को नहीं मारेंगे और इनको शरीयत कानून का तालिबान को लागू करने का मौका दिया जाएगा। और लेकिन यही तालिबान ने 2001 में एक बड़ी और घटना का अंजाम दिया था, नरसंहार जिसे हम कह सकते हैं, या इन्होंने बुद्ध के मिडिल अफगानिस्तान में बमियान की मूर्तियों को बम से उड़ा दिया था। तब सबकी निगाहें, सबका ध्यान आकर्षित किया था इन्हीं तालिबानियों ने। फिर क्या हुआ? अभी फिर से इन तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान में। हुआ क्या था दोस्तों कि इसके पहले एक हिस्टोरिकल समझौता हुआ था लास्ट ईयर फरवरी में। किसके बीच में? अमेरिका और तालिबानियों के बीच में। ये समझौता ये था कि तालिबानी वहाँ पर तालिबानी
जिनका समझौता हुआ, अमेरिका धीरे धीरे अपनी सेनाएं वहां से 14 महीने के अंदर हटा देगा और उसके बाद उन दोनों में किस तरह से सरकार स्थापित की जाएगी, क्या किया जाएगा, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। जैसे जैसे सेनाएं वहां से हटती चली गई, वैसे ही वैसे इनकी क्रूरता और निर्दयता और बढ़ गई। आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि शरीयत कानून के नाम पर ये लोग किस तरह से बड़े बड़ी क्रूरता महिलाओं के साथ करते थे। आपको मालूम है कि समाज में इन्होंने एक अलग ही फरमान जारी कर रखा था दाढ़ी बनाड़े के ऊपर मर्दों के और महिलाओं को बुर्का पहनने के ऊपर। वहाँ पर टीवी, म्यूजिक, सिनेमा, इन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई थी। तालिबान ने 1996 में एक नया कानून लागू किया था जो लिंग के आधार पर भेदभाव को बहुत बढ़ावा देता है। महिलाओं, लड़कियों को 10 साल के ऊपर कॉलेज जाने पे, यूनिवर्सिटी जाने पे या किसी भी तरह के ऐसे बाहर निकलने पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। उसका बुर्का पहनना कंपलसरी कर दिया गया था। यदि महिलाएं बिना बुर्के के बाहर मिलती हैं तो उनको अधेड़ उम्र की महिलाओं के साथ पीटा जाता था, मारा जाता था। उनके लिए ये ज़रूरी था वो किसी न किसी अपने पुरुष रिश्तेदार के साथ ही बाहर कदम रख सकती हैं, लेकिन अगर वो कोई भी ऐसा कार्य करती है या शरीयत कानून को नहीं मानती है तो उनके लिए बहुत ही बुरी सजाएं दी जाती थी। और यही आधार बना बहुत सी महिलाओं के लिए सुसाइड, आत्महत्या करने की ये वजह बना। उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया दोस्तों। उनके लिए घर में महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के साथ गोली मार दी जाती थी यदि वो महिला अगर अपने घर में कुछ लड़कियों को बैठ करके शिक्षा देती थी। किसी प्रेमी के साथ भागने वाली महिला को भीड़ में पत्थर मार मार करके मारा जाता था, पीटा जाता था। महिलाओं के लिए ये बहुत पूरी तरह से प्रतिबंध था कि वो किसी पुरुष डॉक्टर के साथ अपना इलाज करा सकती थी और उन्हीं महिलाओं को डॉक्टर बनने के लिए और नर्स बनने के लिए भी प्रतिबंध था, पाबंदी लगा दी गई थी। तो दोस्तों ये बताओ, तो महिलाएं अपना इलाज किसके साथ करवाएंगी और कहाँ जाके करवाएंगी? तो क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था? जी हाँ, मरने के लिए ही तो छोड़ दिया गया था। और यही वजह है कि आज महिलाओं के लिए वहाँ का वातावरण गला हो चुका है। महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता था वहाँ पर। और ये मैं कहीं और से नहीं बोल रहा, ये इंटरनेट और इन सबके थ्रू मिली हुई जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि शरीयत कानून सही है या शरीयत कानून गलत है, लेकिन इस शरीयत कानून की व्याख्या अपने आधार पर गलत तरीके से करना ये हमेशा गलत होता है। किसी भी कानून को उस समय की परिस्थिति और इंसान को जीने के लिए कानून बनाए जाते हैं, न कि इंसान को मारने के लिए आप कानून बनाएंगे। स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष है या महिला, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन दायरे में ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने का मौका एक महिला या पुरुष कोई भी हो उनको जरूर दिया जाना चाहिए। दोनों के समान अधिकार होने चाहिए। हम इस देश में समानता की बात करते हैं, विश्व में समानता की बात करते हैं। पुरुष या महिला, इनमें ऐसा ना हो कि भेदभाव बहुत बढ़े या इतना बढ़े कि एक का जीवन मर के दूसरे को जीवन दे। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इसी के साथ अपने अगले अंक में, अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।